अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मौजूदा जो हालात हैं और जो दौर चल रहा है उसमें सारी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां हमारी ज़िंदगियों के अंदर आई हैं। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त फोकस किया जा रहा है वो सफाई सुथराई, हाथ धोने पर, आपके कपड़े साफ़ होने पर और आपके जो इर्द गिर्द माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखने पर हो रहा है। तो हम करते क्या हैं कि हम अपने हाथ भी धो रहे हैं, हम अपना मुंह भी धो रहे हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने कपड़ों को भी बार बार तब्दील कर रहे हैं जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। घर में हमने डिसइंफेक्टेंट बना लिए हैं, घर को साफ कर रहे हैं, हैंडल्स वगैरह साफ कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे खुदारा अभी भी समझ जाइए और कर लीजिए। बात यहाँ पर समझने की ये है कि हम जब अपने घर को साफ रख रहे हैं, अपने आप को साफ रख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो इर्द गिर्द में माहौल है, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, जो मोहल्ला है, हम उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, हम उसे साफ सुथरा नहीं रखते। तो यहाँ पर हमें ये वक्त मिला है कि हम एहसास करें, हम समझें उस बात को कि जो हमारा इलाका है, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो सड़कें हैं, हमें उनको साफ सुथरा रखना है। अगर हम जिम्मेदार शहरी बनेंगे, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा मुल्क ना तो साफ सुथरा होगा बल्कि जो बेशबहा बीमारियां हैं, जो गंदगी, कचरे और ढेर की वजह से हो जाती हैं, हम उससे भी छुटकारा हासिल कर सकेंगे। तो हमें समझना यह है कि तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर डालने के बजाय हम जो कुछ अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं, अपने गली मोहल्ले को साफ रख सकते हैं। इस वक्त टाइम मिला हुआ है, क्वारंटाइन में ऑफिसेज बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, बच्चों को एक्टिविटीज में एंगेज करें, उनको सफाई करने की आदत डालें, अपने गली मोहल्ले को साफ करने की आदत डालें। नौजवान जो है उनको ट्रेन करें, उनके साथ मिलकर काम करें, किसी दीवार पे पेंट कर दें। तो जिस तरह से जो आप जिस कैपेसिटी में कर सकते हैं अपने मुल्क को साफ सुथरा रखने के लिए, आज से कदम उठाइए और कीजिए। तो देखिएगा कि ये चेंज हमारी जिंदगी में कितना अच्छा होगा, कितना मौसर होगा और आपका क्वारंटाइन पीरियड भी अच्छा गुजरेगा। तो जिस तरह कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़े ईमान है, ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है, तो ईमान की तकमील में भी आप अपना किरदार अदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोरोना की बात जहां पर हम कर रहे हैं, तो कोरोना के हवाले से मुल्क भर में क्या सूरत हाल है उसके बारे में सेगमेंट में बात करते हैं। तो आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे, वहां जानते हैं कि क्या सिचुएशंस हैं और किस हद तक जो है वो उसको कंट्रोल करने में हुकूमत कामयाब हो रही है। पंजाब में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है और अब तक टोटल जो केसेस हैं उनकी तादाद कितनी है? जी रमशा, पंजाब भर में इस वक्त जो टोटल केसेस हैं कोरोना के वो 4255 हैं जो कि पॉजिटिव हैं, मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इनमें से 742 जो मरीज हैं वो अब तक रिकवर हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव हुई हैं और उनको घरों को भिजवा दिया गया है, जबकि अब तक 49 अमवात हो चुकी हैं पंजाब भर में। और ये जो रेशो अमवात की है ये मुल्क भर का 1/4 आप कह लें, क्योंकि पाकिस्तान में अब तक जो अमवात हुई हैं उनकी तादाद 201 है। जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें पंजाब भर में अब तक 43,000 टेस्ट हो चुके हैं। इब्तिदा में जो टेस्टों की तादाद थी वो बहुत कम थी और गैर तसल्ली बख्श थी, जो कि अब भी 2000 तक तकरीबन टेस्ट किए जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, और ये भी बहुत कम है। वज़ीर आला पंजाब का इस हवाले से कहना है कि हम जल्द ये इस सलाहियत पर पहुंचने वाले हैं कि पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर 10,000 टेस्ट किए जाएं। लेकिन जितनी तेजी के साथ मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, जितनी तेजी के साथ केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं पंजाब भर में, तो लगता है कि जब तक पंजाब हुकूमत 10,000 की फिगर तक जाएगी तब तक ये भी कम पड़ती दिखाई देगी। रिमशा, जो इब्तिदा में एक तरह का खौफ था लोगों में और जो पैनिक क्रिएट हुई थी उससे लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात की थी, परहेज किया था। लेकिन अब एक महदूद टाइम घरों में गुजारने के बाद लोग बाहर सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं और हमें उस तरह दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह आगाज में कोरोना के बायस लोगों ने परहेज किया था। लोगों का खौफ जो है वो कम हुआ है। तो लोग अपने आप को बहुत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, क्या जो हुकूमत की जानिब से बताई गई है?
जी रमशा, जो गवर्नमेंट की जानब से SOPs दिए गए हैं उसके मुताबिक 8 बजे से 5 बजे तक मुख्तलिफ नौइयत के जो कारोबारी मराकज हैं, शॉप्स हैं, उनको खोलने का टाइम दिया गया। गो के गजाई तरह की जो दुकानें थी उनको कुछ को 8 बजे तक का भी टाइम दिया गया। लेकिन जो ताजरों की जानब से, ट्रेडर्स की जानब से गवर्नमेंट के साथ प्रॉमिस किया गया था कि वो सोशल डिस्टेंस को मलूज़ खातिर रखेंगे, बाकायदा निशानात लगवाएंगे अपनी शॉप्स के बाहर, और इसके साथ साथ जो एहतियाती इक़दाम हैं वो भी अपनाए जाएंगे, अपने स्टाफ को फराहम करेंगे। ऐसा बिल्कुल होता दिखाई नहीं दे रहा। लोग बड़े धड़ल्ले के साथ बगैर हिफाजती इक़दामात अपनाए खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। गाड़ियां हम बड़ी देख रहे हैं सड़कों पर, चौराहों पर चलती हुई, जिसमें 2 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी उनके साथ हैं। गो के मोटरसाइकिल के हवाले से जो पुलिस है वो ठीक है, तो लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। सच अवाम की जानिब से नरमी तो दी गई, लेकिन इसका लोगों ने फायदा उठाते हुए जो SOPs हैं उसकी तो धज्जियां उड़ा दी लग रहा है। नुमाइंदा हमारे साथ पेशावर से इरफान मूसा जई मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो इरफान, अपडेट कीजिएगा, पेशावर में क्या सूरत हाल, अब तक केसेस कितने हुए हैं वहां पर? जी बिल्कुल। और ओवरऑल खैबर पुख्तनख्वा की बात की जाए तो खैबर पुख्तनख्वा में अभी तक 1345 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, जिसमें 80 जो है वो डेथ हुए हैं। इसे अगर खैबर पुख्तनख्वा की बात की जाए तो खैबर पुख्तनख्वा जो है वहाँ पर ये रेशो जो है इंतहाई कम है। सूबे में जितने केसेस है, अगर सूबे खैबर पुख्तनख्वा में 335 केसेस जो है वो अभी तक रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। इसी तरह जो डेथ की शरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 39 जो 80 में 39 जो डेथ हुए वो सिर्फ पेशावर में हुए। तो पेशावर में डेथ जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी रोज़ाना के बुनियाद पर जो है वो 2, 3 से 5 तक जो डेथ हो रही है। जो इसकी मेन वजह यह है कि शुरू में जो लोग एहतियाती तदबीर जो है उस पर अमल दरामद कर रहे थे, घरों तक महदूद थे, लेकिन अब जो है वो बाहर निकल आए, बाजार जो है वो आबाद हो गए हैं। ज़्यादातर जो है वो किसी किस्म की SOPs पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सूरत हाल है वहाँ पर, किस हद तक लोग उस पर अमल दरामद कर रहे हैं? नरमी दी गई है, रिलीफ दिया गया है, दुकानें खुल चुकी हैं? कैंट के अलावा जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर लॉकडाउन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जो किसी किस्म की वहाँ पर अमल दरामद लॉकडाउन पे नहीं हो रहा है। जिन दुकानों पर पाबंदी है वो भी खुली है। इसी तरह हुकूमत ने उनको SOPs दिए थे कि वो हैंड सैनिटाइज़र रखेंगे अपने साथ, हाथ धोने के लिए वो पानी रखेंगे, साबुन रखेंगे। इसके अलावा जो है वो हर किस्म की मास्क पहनेंगे और ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमने देखा कि पेशावर में जो है वो किसी किस्म की SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, ना ही दुकानदारों की जानिब से किया जा रहा है, ना ही शहरियों की जानिब से किया जा रहा है। जितने भी बाजार हैं वहाँ पर हमें काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब जो जितने दुकान जो अभी बंद है तो वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी कारोबार जो है वो खोल दिया जाए। लेकिन अगर पहले जो कारोबार खोले गए तो इन्होंने भी मुतालबा किया था कि वो SOPs पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन अब जो है एक बार फिर ताजर मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अमल दरामद करवाने के लिए कहा गया, लेकिन आवाम जो है उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। ना ही जो हम शॉपकीपर्स देख रहे हैं उनकी तरफ से जो इकदाम करने के लिए कहा गया था वो किए जा रहे हैं। बहुत मूसा जई आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपडेट किया। आसिफ सिद्धू, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों फील्ड में मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखा कीजिए और साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर लाजमी तौर पर अमल कीजिए। आगे बढ़ते हैं जनाब, जहां पर हम कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि भूख का था, जिसकी वजह से वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी कहा कि हमें लॉकडाउन में रिलीफ देना पड़ेगा, नरमी करना पड़ेगी, वरना शायद लोग कोरोना से ना मरे, भूख से मर जाएंगे। लेकिन इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो मुश्किल अपने लिए भी करेंगे, अपने घर वालों के लिए भी करेंगे और पूरे मुल्क के लिए करेंगे। तो बात करते हैं, मेरे साथ एहसामुल हक साहब भी मौजूद हैं जो कि मारूफ टेनिस प्लेयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वेलकम टू द शो एहसाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वालेकुम सलाम। एहसाम, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जैसे भी मैंने शुरू में जिक्र किया कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो है वो भूख है, जिसकी वजह से हमने देखा कि फौरी तौर पर लॉकडाउन में रिलीफ देने की बात हुई। हम लोगों ने देखा कि आप लोग भी जिस तरह से एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं, राशन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए आप लोगों की जानिब से, किस तरह काम हो रहा है और क्या कर रहे हैं एहसाम आप मजीद? देखें, अल्लाह के फजल करम से जी अपनी तरफ से तो कैपेसिटी में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने घरों को पाकिस्तान में पहुंच सकता हूँ इस मुश्किल वक्त में वो पहुंचूं। अल्लाह के फजल करम से 1500 फैमिलीज तक पहुंच चुके हैं हम स्टॉप फॉर स्टार्ट टेनिस के थ्रू। मेरी फाउंडेशन जो है स्टॉप फॉर स्टार्ट टेनिस हैज जॉइंड हैंड्स विद रिस्क
जिनकी एहसास करो मूवमेंट है, कोशिश कर रहे हैं कि जितने पाकिस्तानी घरों में पहुंच सकें पहुंचें। शुरू में हमारी कैंपेन जो थी सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद तक महदूद थी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से फंड्स आ रहे हैं, पाकिस्तानी कौम जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। एंड अब उकाड़ा भी हम थोड़ी सी हमने हेल्प की है लोगों की, और चकवाल में भी कर रहे हैं। तो इस तरह बस पूरी कोशिश है जी। बात यही है जिस तरह आप लोग मीडिया वाले, तो एहसान आपकी तरफ से ट्वीट भी किया गया था कि रमज़ान के लिए खासी तैयारी कर रहे हैं और रमज़ान में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, उनकी मदद करेंगे। रमज़ान के लिए क्या प्लान है आप लोगों का, क्या कर रहे हैं? प्लान तो वही जी, हर दिन हम घरों तक पहुंच रहे हैं। रमज़ान में भी यही जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन जो है आगे और हो गया हुआ है, और मेरे ख्याल से और लोगों की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। सारा मेडिकल स्टाफ जो है, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, हमारे रेंजर्स हैं, हमारा मीडिया है, जिस तरह फ्रंट लाइन बन के इस वबा से लड़ रहा है, मेकिंग श्योर कि हम सेफ रहें। आई थिंक हमारा एज अ पाकिस्तानी शहरी बहुत ये ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम एज अ बैक लाइन, एज अ बैक बोन जो है ना, मिल के काम करें। और जो सारे मुस्तहिक लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं और जो गरीब गुरबा इलाके हैं, उन तक खाना पहुंचाना चाहिए। वी हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक अ हंगर फ्री पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा आप ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने अब तक जो फंड्स रेस किए हैं, और आपने कहा कि और भी लोग आ रहे हैं आप लोगों के साथ कि आप उसमें शामिल हो जाएं, कहाँ से फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे ये सारा काम हो रहा है, आपके साथ और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं? साम देखिए, शुरू में तो जी मेरी सारी फैमिलीज को मैंने ऑब्वियसली आई आस्क्ड देम, और मैंने पूरे पाकिस्तान को प्ली की थी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के थ्रू वाज आस्किंग देम टू डोनेट फंड्स। बात यही थी कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आवर पाकिस्तानीज, क्योंकि ये जंग जो हम घर बैठ के भी लड़ सकते हैं इफ़ यू कीप डोनेटिंग। अभी आजकल लोगों को हेल्प करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर निकलना फर्स्ट तो अलाउड नहीं है, सोशल डिस्टेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो वी जस्ट गिविंग स्मॉल प्लेटफॉर्म जी। हुकूमत जो है अकेले जो है वो सारे पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंच सकती। आई थिंक जो माशाल्लाह से प्रिविलेज लोग हैं, फैमिलीज हैं, एंड आई फील वेरी लकी एंड फील वेरी ब्लेस्ड कि आई एम इन अ पोजीशन कि जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। और जो भी सारे पाकिस्तानी जो हैं जो प्रिविलेज है माशाल्लाह से, आई थिंक वी हैव टू वर्क टुगेदर जी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सही मुस्तहिक लोग हैं और डेली वेजेस हैं, जहाँ पे खाने की बहुत ज़रूरत है, जितना हम अफेक्ट हो रहे हैं वबा से वो तो एक तरफ है, लेकिन मेरे ख्याल से भूख से ज़्यादा लोग अफेक्ट होंगे विद इन द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। तो वी हैव टू मेक श्योर जी एज अ नेशन टू वर्क टुगेदर, और मिलकर जुलकर जो है ना हम इस वबा से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा हम ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने दिनों तक लॉकडाउन में रिलीफ मिला, लोगों ने इसको समझा कि शायद बस अब छुट्टी हो गई है और फौरी तौर पर घरों से निकल आए हैं, बिला ज़रूरत भी निकल रहे हैं, जो कि कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, उनको किस तरीके से समझाएं कि डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारी सेलिब्रिटीज़ मौजूद होते हैं, जिससे जो इंस्पायर होता है वो उनकी बात समझ ले, क्या कहेंगे उनके लिए? ऐसा आप देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा जी, प्लीज़ अपने घरों में रहें। हमारे शुरू में जिस वजह से अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी तबाही नहीं हुई जिस तरह बाकी रेस्ट ऑफ द दुनिया में हो रही है, वो इसी वजह से है कि हमने पहले 2-3 हफ्ते जो है लॉकडाउन को बहुत सीरियसली लिया है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने थोड़ा से इंडस्ट्रीज के लॉकडाउन को खत्म किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के लिए खत्म कर दिया है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है अभी भी, जिस तरह आपके नुमाइंदों ने रिपोर्ट दी कि वबा अभी भी थोड़ी सी फैल रही है और भी डेथ्स हो रही हैं और केसेस बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि कंटेन करना भी मुश्किल है। वो रीज़न यही है कि हम जो है ना दोबारा से घरों से बाहर निकल रहे हैं और ऐसी समझ रहे हैं कि ये जो है ना केसेस जो हैं और ये वबा जो है पाकिस्तान में नहीं फैल रही, एंड इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस टाइम जी। मेरे पूरे पाकिस्तानियों से, सारी शहरियों से यही अपील है कि प्लीज़ अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसेस को बरकरार रखें। WHO और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो आपको तदाबीर दे रही है, प्लीज़ उनको फॉलो करें। और लॉकडाउन जो है सब लोगों के लिए, सब इंडस्ट्रीज के लिए ख़त्म नहीं हुआ। वेरी लिमिटेड लोग हैं और वेरी लिमिटेड इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको ख़त्म किया है। तो काइंडली उसको रिस्पेक्ट करें। और अल्लाह मियां ने हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें दी है वो ज़िंदगी है, और हमने अपनी मदद आप करनी है। अपनी बिल्कुल। तो ऐसा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शाह महमूद साहब, उनको भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा शाह साहब, सबसे पहले तो ये कि हम देख रहे हैं कि पंजाब भर में जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से वो बहुत संगीन होती जा रही। केसेस की तादाद में तवातुर से इजाफा हो रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ उससे मुतासर हो रहा है। मुल्तान में भी हमने देखा, दीगर अस्पतालों में भी सूरत हाल है। क्या अब स्ट्रैटेजी है इस हवाले से? लॉकडाउन में रिलीफ तो मिला है लेकिन उसको लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ईजी ले लिया है शाह साहब। देखिए, दो चीज़ें हैं।
एक तो जैसे जैसे आपकी टेस्टिंग सलाहियत में इजाफा होगा वैसे वैसे कोरोना केसेस की कंफर्मेशन की सूरत हाल सामने आती चली जाएगी और यकीनन उसमें इजाफा होगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी पाकिस्तान ने पीक नहीं किया, पीक आपका आना है। मई में आखिर में या जून में पीक आ सकता है, तो ज़हनी तौर पर हमें कंफर्म्ड केसेस के लिए तैयार रहना चाहिए, उसमें इजाफे के लिए तैयार रहना चाहिए। और बदकिस्मती से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, कुछ अमवात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। 200 के करीब हमारी अमवात हो चुकी हैं, अफसोसनाक है, लेकिन इसमें इजाफे का इम्कान है। अब इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है। अब आपने कहा कि लोग संजीदगी से नहीं ले रहे। देखिए, लोग बेचारे कश्मकश में हैं। एक तरफ कोरोना से उन्होंने अपने आप को, अपने बच्चों को, घर वालों को महफूज करना है, और दूसरी तरफ उन्होंने भूख से लोगों को महफूज करना है। तो इसमें हमारी कोशिश है कि एक डेलिकेट बैलेंस है, और ये बहस जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये बहस हो रही है। क्या मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए या सिलेक्टेड लॉकडाउन होना चाहिए? ये बहस आज हमें हो रही है, ये बहस आज यूरोप में हो रही है और पाकिस्तान में भी हो रही है। इसमें कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है, कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आपको सूरत हाल को मुसलसल गेज करना होगा और उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली को ऊपर नीचे करना होगा। सही। शाह महमूद कुरैशी साहब, एक और मामला यह है कि जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक में हम देख रहे हैं कि कुछ ममालिक से अब फ्लाइट्स आ भी रही हैं, जिसमें मैनचेस्टर की बात की जाए, लंदन की बात की जाए, लेकिन श्रीलंका में कुछ ऐसे पाकिस्तानी फंसे हुए हैं जिनको लाने के लिए इकदाम नहीं हो रहे। कल एक कार्गो फ्लाइट आई जिसमें 40 पैसेंजर्स को अकोमोडेट करने की सलाहियत थी, लेकिन उनको नहीं लाया गया। एम्बेसी से राब्ते में भी हैं वो लोग, तो उनको लाने के लिए कुछ इकदाम, कुछ सीरियस जो है ना वो हम देखेंगे सिचुएशन आगे। 100 के करीब पाकिस्तानी हैं, जिसमें टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं, जिसमें आम लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। पहली बात तो ये है कि कार्गो फ्लाइट में पैसेंजर्स को नहीं लाया जाता, ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं और इस किस्म की रियायत हम न ले सकते हैं, ना हमें उसका प्रचार करना चाहिए। नंबर 2, हजारों पाकिस्तानी हैं जो बाहर स्टैंडर्ड हैं, उनको वापस लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो एविएशन मिनिस्ट्री है, हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी की मिनिस्ट्री है, सब मिलके काम कर रहे हैं, दफ्तर खारजा बशमूल। अब वक्त लगेगा, यकदम सबको लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ जब लाना है उनको टेस्ट भी करना है, जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको क्वारंटीन भी करना है। पहले एक एयरपोर्ट खोला था, अब और भी खुल गए हैं, तो बतदरीज उसमें पहले हम 2000 के करीब हफ्तावार ला रहे थे, अब इंशाल्लाह अब उस 20 तारीख से हम 6-7 हजार की हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। लोगों को परेशानी है, लोगों को दिक्कत है, हमें भी मैसेजेस आते हैं, हम बिल्कुल उनसे, हमें पूरा एहसास है, लेकिन उन्हें भी थोड़ा ताउन करना होगा और हमें उनकी दिक्कत का एहसास है। क्या करें, कैपेसिटी के मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इनकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग जो कैपेसिटी की भी हमने बात की, ओवरऑल उसको रेज भी किया गया है मुल्क भर में। एक वजह उसकी तरफ से ये भी आई कि मुल्क में केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब, अभी यही कहा जा रहा है कि इसका एक वेव ऐसा आना है जिसमें मजीद सूरत हाल ख़राब होगी, जैसे कि अभी आपने शुरू में भी जिक्र किया। उससे निपटने के लिए क्या एक दफ़ा फिर हम देखेंगे कि लॉकडाउन में सख्ती होगी तो इस पर लोग अमल दरामद करेंगे, या ये इस वक्त ऐसे ही चलेगी सूरत हाल? पहली बात तो ये है कि जो सही सूरत हाल है वो आपके सामने तब आएगी जब आप एक मुनासिब हद तक टेस्टिंग करेंगे। पहले आपकी टेस्टिंग एबिलिटी बहुत महदूद थी, अब उसमें बतदरीज इजाफा किया गया है और किया जा रहा है मुसलसल। जैसे जैसे इजाफा होगा वैसे वैसे हकायक हो सकता है बहुत से लोगों जो इन्फेक्टेड हो अभी जाहिर ना हो और जाहिर हो जाए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं उनको इन्फेक्ट भी हो जाए, सिम्टम्स ना हो और वो कोरोना फ्री भी हो जाए, ऐसा मुमकिन भी है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी कुछ कहना हमने देखी, हमने पैनिक भी क्रिएट नहीं करना और हमने लोगों को मोहतात रहने की हिदायत भी देनी है।
अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, कल फैसल ईदी साहब का कोरोना टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव आया। कुछ दिन पहले उन्होंने इमरान खान साहब और दीगर लोगों से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने जो चैरिटी चेक है वो पेश किया था। तो क्या अब मजीद जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई थी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इन तमाम लोगों के कोरोना टेस्ट हो रहे? जी, स्टैंडर्ड SOP है, उस SOP के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब का टेस्ट होगा। उन्होंने टेस्ट दे दिया है, उम्मीद है कि आज रिजल्ट इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, एहसाम भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो कि वाइस चांसलर हैं UHS के। वेलकम टू द शो डॉक्टर जावेद। अभी जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बात हो रही थी, आगे जो सूरत हाल है डॉक्टर जावेद, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ केसेस में इजाफा हो रहा है, टेस्टिंग कैपेसिटी जैसे ही इंक्रीज हुई केसेस बढ़ना शुरू हो गए। आगे आपको क्या नजर आ रहा है? क्या मजीद जो है वो केसेस की तादाद में इजाफा होगा और निमटना कैसे हमें इससे? डॉक्टर जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया रमशा। देखें, जो जैसे अभी आप कुरैशी साहब से बात कर रहे थे, ये बीइंग ए नॉन डॉक्टर भी उनको और आपको तो ख़ास कर, क्योंकि आपने इतने प्रोग्राम कोरोना पे कर लिए हैं कि मेरा ख्याल है अब आप कोरोना की डिग्री आपको शायद UHS कंसिडर कर सकती है कि आपको मिल जाए, क्योंकि इसमें अपनी यूनिवर्सिटी से मुझे जो है स्पेशलाइज डिग्री दिलवा दीजिए। हाँ, यही लगता है कि जिस तरह आप प्रोग्राम मेरा ख्याल इतने कर रही हैं। अच्छा, इसमें ऑन ए सीरियस नोट कि देखें, ये शायद पहले भी हमने एक दो प्रोग्रामों में यही मैंने कहा था कि देखें, हमें अभी जो टेस्ट जो आपके वो नंबर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं मेनली दो रीज़न हैं। नंबर 1 कि आप ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। तो दूसरे नंबर पे इसलिए कि बीमारी बढ़ रही है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हैं। तो अभी हम नहीं कह सकते अनफॉर्चुनेटली कि हम अपनी पीक पे चले गए हैं। अभी हम स्टिल पीक की तरफ जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और अभी प्लेटू भी नहीं कर पाए। और अभी फिर हम जाहिर है हमने इसमें हमें बैलेंस करना था बिटवीन डिजीज़, डेथ एंड मिजरी, और दूसरी तरफ हमें मिजरी थी पॉवर्टी की और मुआश की। तो इसमें हमने बैलेंस करना है, क्योंकि जाहिर है कोई भी इंटेलिजेंट आदमी ये कहेगा कि लाइफ होगी तो लाइवलीहुड होगी। जब लाइफ आपको अल्लाह ताला दे देंगे, ब्लेस कर देंगे, तो लाइवलीहुड तो ऊपर नीचे ज़िंदगी में आती रहती हैं। तो वो फिर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज सपोर्ट कर रही हैं, तो वो तो हो जाएगा। तो लेकिन इस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने ये लॉकडाउन वगैरह कम करना है तो इसको आप कम्प्लीमेंट करें इंक्रीज टेस्टिंग कैपेसिटी में। और दुनिया में अभी बहुत मुल्कों ने, इवन वो मुल्क जो हमसे बहुत अमीर हैं, जर्मनी को देख लें और फ्रांस को देख लें, उन्होंने पूल्ड सैंपल्स पे टेस्टिंग शुरू कर दी है। पूल्ड सैंपल्स पे टेस्टिंग का फ़ायदा ये है कि आपके सेम रिसोर्सेज के साथ, सेम मशीनों के साथ, सेम किट्स के साथ आपकी कैपेसिटी कई गुना 10 गुना बढ़ जाती है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को, हमारे यहाँ शौकत खानम हॉस्पिटल में भी इसको डॉक्टर जावेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कल वहाँ से हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर भी पूल टेस्टिंग हो रही है, स्टार्ट कर दी है। जी अभी उन्होंने की है, लेकिन ये अगर आपको याद हो, हमने यही रिकमेंडेशन को 15 दिन पहले दी थी, बल्कि दुनिया में सबसे पहले ये रिकमेंडेशन हमारी थी जो यूनिवर्सिटी में हमने की थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शौकत खान ने किया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ओवरऑल एक जो NDMA है और जो इसको लीड कर रहा है, इसको वो सारी जगह पे ये करा दे। देखें, उससे एकदम आपकी 10 गुना कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो सही पिक्चर सामने एकदम आनी शुरू हो जाएगी जब आपकी 10 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। तो टेस्टिंग कैपेसिटी जैसे इंक्रीज होगी तो आपके सामने जब क्लियर पिक्चर आएगी तो आप क्लियर डिसीजंस ले सकेंगे। डॉक्टर जावेद साहब, एहसामुल हक भी मेरे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। एहसाम, ये जो क्वारंटाइन टाइम है, एक तो आप चैरिटी में अपना वक्त सर्व कर रहे हैं, उसके अलावा आप किस तरह से टाइम गुजार रहे हैं, और दूसरी बात ये फिटनेस मेंटेन करना स्पोर्ट्स के लिए बड़ा जरूरी है, स्पोर्ट्समैन के लिए, तो क्या कर रहे हैं उसके लिए एहसाम आप? हाँ जी, बेसिकली घर के अंदर मेरे वेट्स वगैरह हैं, रनिंग मशीन भी है, तो आई डू माई लेवल बेस्ट के हर दिन मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है, स्केड्यूल पिछले 3 हफ्ते से कर रहा हूँ मैं। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, मेंटल हेल्थ के लिए भी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है।
एंड आई एम मेकिंग श्योर कि वो मैं करता रहूँ। घर में थोड़े से मेरे जो हैं वालदैन और मेरे बहन भाई और सिस्टर इन लॉ भी जो है और नेफ्यूज हैं, उनको भी मैं कराता रहता हूँ अपने साथ। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आई लाइक टू मोटिवेट देम, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा बस यही है जी कि बस दुआ कर रहे हैं कि इस वबा से जल्द निकलें, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा और आप लोग भी जिस तरह कैंपेन्स और सारी लोगों को बता रहे हैं कि घर में रहना बहुत जरूरी है जी। बड़ी अच्छी बात आपने कही। जितना हम रहेंगे घर के अंदर और जितना अपना आपको सेल्फ आइसोलेट रखेंगे, उतनी जल्दी ही हम इस वबा से जो है ना मुकाबला कर सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आप अपने जो है ना वो घर के बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को भी हम देख रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, स्कूल्स बंद हैं, घर में बंद बच्चे हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर खेल कूद भी कर रहे हैं तो वो घर में ही है, तो उनको भी फिजिकल एक्टिविटी कराना कितना ज़रूरी है। और क्या क्या बच्चों के साथ आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो टिप्स दीजिए कुछ लोगों को भी। नहीं जी, बहुत जरूरी है जी। ऑब्वियसली एज अ पेरेंट, एज अ मैं मामू और ताया, जिस तरह भी जो भी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यंगस्टर्स जो है हमारे जो बच्चे हैं घर में, उनको मोटिवेट करें, उनको एहसास दिलाएं कि एक्सरसाइज करना और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। सिर्फ आईपैड्स पे रहना और टीवी देखना और अपने फोन्स पे रहना, जो इससे ना बहुत बच्चे जो है लेजी हो रहे हैं आजकल। माशाल्लाह से मेरे नेफ्यूज जो हैं वो 13 और 10 साल के हैं, दे आर प्रीटी एक्टिव। एक छोटा टेनिस भी खेलता है, बड़ा वाला जो है उसको फुटबॉल का बहुत शौक है। सो आई एम मेकिंग श्योर अपनी ट्रेनिंग के बाद उनको 1.5-2 घंटे देता हूँ हर दिन ट्रेनिंग के लिए, एंड ताकि वो भी फिजिकली फिट रहें और हेल्दी भी रहें, एंड इट हेल्प्स देम किल टाइम आल्सो ड्यूरिंग द डे। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर जावेद भी हमारे साथ। ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जरा मजीद कोरोना के हवाले से बात करेंगे और इलाज के हवाले से बात करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड। बिल्कुल, तो बात करेंगे कि इलाज के हवाले से जो पेशरफ्त है वो कहाँ तक पहुंची। दुनिया भर में बातें हो रही हैं कि वैक्सीन तैयार कर ली गई हैं। यूके की जानिब से कहा गया, वुहान की तरफ, वुहान में भी हमने देखा कि चाइना में भी तैयार करने की बात हो रही है। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, वेलकम करते हैं शो में, जो कि वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के और वायरोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब। सबसे पहले तो सवाल यही है कि जो इलाज के हवाले से बात हो रही है कि वैक्सीन तैयार कर ली गई हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट हो रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से और कब तक अवेलेबल हो सकती है वैक्सीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इजाज़त आप देंगी। माशाअल्लाह रमज़ान की आमद है, तो मैं सब मुसलमानों को उसकी मुबारकबाद भी पेश करूँगा। और आजकल बहार का ज़माना है, लेकिन इस ज़माने में हम ये कोरोना की ख़बरें सुन रहे हैं जो है ना, बहुत मेहरबानी जी। बात यह है कि आज सुबह ही मैं clinicaltrials.gov पे देख रहा था, तो आज से चंद दिन पहले तकरीबन कोई 200 के करीब क्लिनिकल ट्रायल थे। आज ये नंबर बढ़ के 745 हो गया है। इसका मतलब ये है कि पूरे दुनिया के साइंटिस्ट और जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इसमें लगी हुई हैं। लेकिन अगर आप वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। बाकी जो चंद एक, जैसे कि एक WHO ने ट्रायल शुरू कराए थे, आई थिंक दैट इज़ ए सॉलिडेरिटी ट्रायल, वो 100 से ज़्यादा मुल्कों में हो रहे हैं। अब वो ये है कि हमें इस वायरस के इलाज के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसका रियल सॉल्यूशन क्या है। तो रियल सॉल्यूशन इसका वैक्सीन ही है। और वैक्सीन मैं आपको अर्ज कर दूं कि वैक्सीन बहुत जल्दी नहीं बनेगी, दो इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहले प्री क्लिनिकल वर्क होता है, उसके बाद फिर क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, ऑल दीज थिंग्स। और वैक्सीन की सेफ्टी एक बहुत अहम इशू होता है। तो हम इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे लिए लाजिम है कि हम इस बात को अच्छे तरीके से जानें कि वैक्सीन आ भी जाए तो अगले 9 महीने के बाद, 8 महीने के बाद ये अवेलेबल होगी, इफ़ वी गो विद ए वेरी फास्ट ट्रैक। अभी वही जो WHO की स्ट्रेटेजी है कि हम कोई ऐसी मेडिसिन ढूंढ लें जिसमें क्लोरोक्विन भी है और 3 और इंटरफेरॉन है, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो दूसरे वायरसेस के लिए बनाई गई, तो उनको भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तो ये है जस्ट टू सेव आवर सेल्फ,
और जो बाकी जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सोशल डिस्टेंसिंग है, आपके मीडिया का माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत रोल है कि यू आर, आई मीन एवरी मॉर्निंग, आई नो इट्स अ टफ जॉब, आके लोगों को बताना कि आज इतने लोग बीमार हैं, इतने लोगों की डेथ हो गई है। पीपल डोंट वांट टू लिसन दीज थिंग्स, बट दीज आर द रियलिटीज जिसके साथ हम इस दुनिया में कोरोना की वर्ल्ड में रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक तो अब इस पे भी बात करेंगे कि कोरोना वर्ल्ड में हमें रहना कैसे है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कब तक चलेगा, इस पर भी आपसे बात करूंगी। लेकिन डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आप लोगों ने एक म्यूटेशन ब्राउजर तैयार किया है, क्या है ये और इसका फायदा क्या होगा? देखिए रमशा, हर वक्त बहुत लोग इसी कश्मकश में मुब्तला रहते हैं, और आपने भी ये सवाल मेरे ख्याल पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि क्या ये वायरस वुहान से जब से चली है और होते रहते, हमें पता है कि ये वायरस जो स्विच हुई है एनिमल से ह्यूमंस को, वो तो वुहान में ही मोस्ट लाइकली हुई, और फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुई, और कई इस वक्त ये पैंडेमिक बन गई, 230 के करीब एरियाज़ या ममालिक में मौजूद है। तो ये बजाय इसके कि लोग वेट करें या साइंटिस्ट वेट करें, ख़ासकर जो काम कर रहे हैं, ख़ासकर जो वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, उसका एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होगा कि अगर जब भी वैक्सीन इस लेवल पे आ जाती है, बाय द वे वैक्सीन कम से कम 2 ग्रुप्स ऑलरेडी ईजाद कर चुके हैं, ख़ासकर ऑक्सफोर्ड जो सारा गिलबर्ट हैं, और क्योंकि हमारा कुछ ऑक्सफोर्ड से ऑलरेडी चल रहा है MOU वगैरह, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ आज से 3 माह पहले था भी खुद भी, तो इन सब से मीटिंग हुई स्कॉफील्ड से, और हमारी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है। उन्होंने ह्यूमन ट्रायल इस हफ्ते से नेक्स्ट मंडे से शुरू कर देनी है, और उन्होंने एनिमल ट्रायल्स भी कर लिए हैं, और उनके 650 पाउंड्स हर वॉलंटियर को दे रहे हैं फॉर एज ए यू नो जस्ट इनकरेजमेंट। तो लेकिन जैसे डॉक्टर मुख्तार साहब ने कहा कि स्टिल इट इज़ टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि वो वैक्सीन वेदर ये सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में अप्रूव होती है, सेफ्टी और एफिकेसी दोनों चीज़ें देखी जाएंगी। तो इसलिए अभी इस राइट नाउ तो वो मुमकिन नहीं है। तो इसको देखने के लिए लोग हर वक्त कन्फ्यूजन में रहते थे, स्पेशली साइंटिस्ट। तो हमने अपना म्यूटेशन UHS म्यूटेशन ब्राउज़र अगर कोई भी डाउनलोड कर सकता है, और उसको अगर आप देखें तो उस पर बहुत इन्फॉर्मेशन है। ये है कि कितनी दुनिया में म्यूटेशंस हुई, किस एरिए में से ये सैंपल लिया गया, और सिर्फ ये वो हाई जो क्वालिटी सैंपल्स हैं, जो लो क्वालिटी हैं उनको तो हम एंटरटेन नहीं करते इस ब्राउज़र में, क्योंकि अगर उनको करेंगे तो ये तो ब्राउज़र मीनिंगलेस सा हो जाएगा। तो इट इज़ ओनली हाई। और इसमें अगर आप नीचे जाएंगे और ग्राफ्स में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं, और विद इन द वायरस कौन कौन सी जगह पे म्यूटेट कर रही है। और फिर आपको पाकिस्तान का डाटा मिलेगा, और पाकिस्तान से हमें इस वक्त तक 2 ऐसे सैंपल्स मिले हैं जिनको हम बहुत हाई क्वालिटी सैंपल कहते हैं। एक GB का स्ट्रेन है और एक KPK का स्ट्रेन है। तो ये मकसद ये है कि लोगों को आगाही दी जाए, स्पेशली साइंटिस्ट हु आर वर्किंग विद दिस वायरस। तो और ये फ्री टू डाउनलोड है, ये इसकी कोई ऐसा नहीं है आप जो मर्ज़ी इसको डाउनलोड कर ले, और इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड मिलती रहती है। सही। सामुल हक साहब, ये जो सूरत हाल है, हम जो कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं, लोग घरों में बंद भी हो गए हैं, काफ़ी टाइम भी गुजर गया, जैसी लॉकडाउन में रिलीफ मिला लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो हुकूमत की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से जो हिदायत दी जा रही हैं और एहतियाती तदाबीर, इन पर अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है? आप भी अगर ये चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं तो किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लोग लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, बताइएगा। नहीं जी, ऑब्वियसली इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग करना और ऑब्वियसली आइसोलेट करना। आई नो, आई अंडरस्टैंड इट्स अ लिटिल बिट टफ फॉर एवरीवन टू डू इट, लेकिन इट्स द नीड ऑफ द आवर जी। जिस तरह मैंने कहा है, जितना ज़्यादा हम घरों में रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखेंगे, उतनी जल्दी ही इस वबा से हम जो है ना आगे निकल सकते हैं और इससे मुकाबला कर सकते हैं। जब मैं निकलता हूँ राशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए जी, आई टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स। ग्लव्स पहने होते हैं मैंने, टोपी भी पहनी होती है, मास्क भी पहना होता है,
वापस जब घर आता हूँ पूरी गाड़ी को सैनिटाइज भी करता हूँ, अपने आके कपड़े जैसे ही उतार के किसी घर वालों को नहीं मिलता मैं उनको धोने के लिए डाल देता हूँ। आई टेक अ शावर टोटली, और बच्चों वगैरह से भी नहीं मिलता विद इन हाफ एन आवर टू एन आवर, जब तक मैं शावर वगैरह सारी चीज़ें ना ले लूँ। मेरे घर में ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरी नीसीज हैं, मेरे नेफ्यूज़ हैं, तो आई टेक रियली गुड केयर ऑफ दैट। और इसकी वजह से ही थोड़ा सा काम जो है मैं आई डोंट गो एवरी सिंगल डे, हर दूसरे तीसरे दिन जाता हूँ सोशल वर्क के लिए, क्योंकि जिसका मैंने कहा है कि हमने अपनी मदद आप करनी है, बट आई मेक श्योर कि बाहर जाके भी आई कीप परफॉर्मिंग द सोशल डिस्टेंसेज, ज़्यादा लोगों के करीब नहीं आता, एंड मास्क और ग्लव्स जो है मैं हमेशा पहनता हूँ, एंड मैं कीप मेकिंग श्योर कि अपने जो है ना हाथ वगैरह में धोता रहूँ। लेकिन बात यही है जी, लोगों को मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये घर बैठ के भी ये वबा से लड़ सकते हैं। मेरी जो फाउंडेशन है, दूसरी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर यू कि आप अपने पैसे वगैरह डोनेट करें, आप लोगों को बाहर निकलने की नहीं ज़रूरत। और प्लीज़ सारे जो डॉक्टर्स हमारे हैं, जो हमारे मीडिया जिस तरह से आप सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और WHO और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो भी एहतियाती तदाबीर हमें पाकिस्तानियों को बता रही है, प्लीज़ उनको फॉलो करें। और जिस तरह सारे डॉक्टर्स बता रहे हैं शो के अंदर भी कि अभी वबा ने आगे और फैलना है, अभी हम बिल्कुल इसके प्राइम पे नहीं आए, अगला महीना और उससे अगला महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी हैव टू टेक दिस लॉकडाउन और सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटाइन बहुत बहुत जरूरी और बहुत सीरियसली। ठीक है डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, जब हमने स्टार्ट किया था तो यहीं से बात शुरू की थी कि एक तो लॉकडाउन में रिलीफ मिला है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले जो डेज हैं वो संगीन हैं और सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है, हालात काबू में नहीं होंगे अगर आप लोगों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया। आपको क्या लग रहा है ओवरऑल क्या सिचुएशन होगी और किस तरीके से हम लोग इससे बच सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में हमें वी शुड होप फॉर द बेस्ट एंड ऑफ कोर्स वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब इसमें हमें जो होना है, हम जो चल रहे हैं, कोरोना इज एग्जिस्टिंग, अब हमने इसके साथ रहना कैसे है। आज ही अभी थोड़ी देर बाद मेरी नैपटेक हमारा एक इदारा है जो कि स्किल्स का इदारा है और हम नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी हैं। मैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर जावेद अकरम साहब से भी और पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और हमने एक कोर्स डेवलप किया है बायो सेफ्टी स्किल्स एट वर्क प्लेस, जो कि हर इंसान के लिए, दुनिया में जितने भी इंसान हैं इस वक्त, उनको उसके बारे में जानना लाजिम होगा। जैसे अभी कालीग एक फरमा रहे थे कि मैं मास्क भी पहनता हूं, ग्लव्स भी पहनता हूं, घर में अपने जूतों का भी ख्याल करता हूं। व्हाई नॉट वी हैव ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर ए पर्सन जो कि एक विलेज में रहता है, पश्तो बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तो हम हर लैंग्वेज में वो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और इसको इट विल बी ओपन, चाहे WHO इसको लेके आए, क्योंकि अभी हमें मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे कि हम वैक्सीन से इसको वी विल बी एबल टू कवर दिस वन। सो बेहतर ये है कि द मोर नॉलेज वी हैव अबाउट दिस वायरस, द मोर वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। बल्कि आपके ही 92 के एक पिछले प्रोग्राम में मैंने अर्ज भी किया था कि सारी दुनिया अब ऐसे लगता है कि हमें इस कोरोना ने वायरोलॉजिस्ट ही बना दिया है। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस वायरस इन ए ग्रेट वे एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव जो कि हमें इससे बचा सकती हैं। और एक मैं और चीज अर्ज करना चाहूंगा कि जैसा कि आजकल एफर्ट्स हो रही हैं ये सैनिटाइजिंग के बारे में, जो है ना, अगर हम कर सकते हैं, द बेस्ट सैनिटाइजर इज अल्कोहल। जैसे क्लोरीनेशन की बात हो रही है, क्लोरीनेशन से ये होता है कि इससे एक हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि डिटर्जेंट है। इट टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स टू किल दी वायरसेस। लेट्स से अभी हम मास्क में मस्जिदों में अगर ये एक नई स्ट्रेटजी आई है कि हम फर्श को पहले जो है ना क्लोरीनेटेड वाटर से धो लेंगे, तो उसके लिए मेरी गुजारिश होगी कि नमाज से कम आधा घंटा पहले धोया जाए। अदरवाइज जो इंस्टेंट वायरस किलर है वो आइसोप्रोपेनॉल और एथानॉल है। एथानॉल हम नहीं यूज करते बट आइसोप्रोपेनॉल इज मोस्टली यूज, तो उसको यूज किया जाए। जो हमारे जैसे 70% अल्कोहल की भी अक्सर बात होती रहती है। सो वी हैव टू पे अटेंशन टू दीज थिंग। इस वक्त ये है कि हमने इससे बचना कैसे है, और हमारे रहनुमा डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जैसे और इनके जो हजारों हेल्थ केयर के लोग हैं उनको मैं सैल्यूट भी करता हूं। दे आर हेल्पिंग अस कि उन्होंने हमारे पेशेंट अगर आदमी बीमार हो गया तो उसको कैसे बचाना। मेरे पास कुछ कॉलर्स हैं
उनके सवाल शामिल कर लेते हैं ताकि उनके भी जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। अब्दुल रज़ाक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल राज़िक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए। मैं तो खुद पश्चिम जिला पश्चिम एक छोटे गांव का रहने वाला हूँ और हम लोग तो बिल्कुल यहाँ पर घरों में महदूद हैं और यहाँ पर तो क्या कहते हैं बिल्कुल जैसे गांव में लोग रहते हैं उसमें भी हम लोग जो है ना बिल्कुल एहतियात करते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंस जो उसमें भी रह रहे हैं। मगर एक दूसरी बात ये है कि इधर जो है ना जो हालात हैं गाँव शहर के तो हालात तो हमें नहीं पता, हम तो फिलहाल गाँव में रह रहे हैं। इधर बेरोजगारी बहुत है, इधर बहुत बड़े मसले हैं, इधर लोग के घर में राशन नहीं है, बड़ी परेशानी है। और दूसरी बात है इधर हमारे जो जिला पश्चिम है ना डीसी कायम लाशारी, उसने राशन का ऐलान किया था गांव के लिए, उन्होंने भी कुछ ऐसा इकदाम नहीं किया। और खासकर में जो हुकूमती इदारे हैं वो बिल्कुल इसमें जीरो हैं। तो एक तरफ तो जैसे आप लोग कहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस ये तो बड़ी खतरनाक वबा है हकीकत में। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आतिफ। जी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान में भी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? काफी ये चीजें काफी खबरें सुनने में आ रही थी कि पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन तैयार कर ली। कराची के अंदर डाउ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने जो है ना उनकी खबर चल रही थी, तो ऐसा कुछ है। UHS ने भी इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक रिकमेंड की थी चीज क्लोरोक्विन से रिलेटेड ही, तो इसके हवाले से डॉक्टर जावेद अकरम साहब से पूछना चाह रहा था। जी डॉक्टर जावेद अकरम साहब। जी, जो प्रेसिडेंट साहब को हमने ब्रीफिंग दी थी और जो डाउ वाली है, मैं दोनों को बता देता हूँ कि देखें वो प्रोटेक्ट ट्रायल की बात कर रहे थे जो हम लॉन्च किया था हमने जब प्रेसिडेंट साहब आए थे उसी दिन ही। प्रोटेक्ट से बनता है पाकिस्तान रैंडमाइज्ड आउटकम क्लिनिकल ट्रायल इन कोरोना वायरस। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रायल है और इसको पाकिस्तान के बाहर भी सेंटर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिंग सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ही है। ये रावलपिंडी, पेशावर, कराची सब जगह पे सेंटर्स हैं। इसका सैंपल साइज़ है 9500 और इसमें तकरीबन 350 मरीज़ एनरोल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो एंड पॉइंट है वो 7 रेजिमिन है, एंटीवायरस ड्रग है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है और एजिथ्रोमाइसिन है वो जो कि मैक्रोलाइड है और उनकी कॉम्बिनेशंस हैं, और एक ग्रुप इसका कंट्रोल ग्रुप है जिसको हम प्लेसिबो ग्रुप कहते हैं। तो अभी जाहिर है इसको ये 6 हफ्ते का एक्टिव ट्रायल है, लेकिन हमारा ख्याल है कि 2 हफ्ते के बाद हम इसके इंटरिम रिलीज़ इंशाल्लाह रिजल्ट ज़रूर कर देंगे, ताकि दुनिया को फ़ायदा हो, कि दुनिया को पता चले कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। तो ये तो इंशाल्लाह प्रोटेक्ट ट्रायल का है। जहाँ तक वो वैक्सीनेशन है, वो एक्चुअली वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं है जो डाउ ने की, वो हम भी कर रहे हैं। उसमें ये है कि जो प्लाज्मा है और वो जो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा है उन मरीज़ों से जो कि रिकवर कर बैठे हैं और जिनके 2 कोविड-19 RT-PCRs नेगेटिव हुए हैं, उनकी से हम प्लाज्मा हार्वेस्ट कर रहे हैं और UHS में भी हम कर रहे हैं। आफ्टर 2 वीक्स हम 400 ml लेते हैं और प्लाज्मा में से हम IgG निकाल लेते हैं जो कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन है और जो प्रोटेक्टिव है, और वो हम उन लोगों को देते हैं जो बिल्कुल क्रिटिकली इल हैं, वेंटिलेटर पे हैं। तो ये 2 ट्रायल्स हैं, एक मॉडरेटली इल पेशेंट्स हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं, और एक हाईली क्रिटिकली इल पेशेंट है। क्रिटिकली इल पेशेंट में हम और भी बहुत दवाइयों के ट्रायल कर रहे हैं जिसमें TNF अल्फा वगैरह एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जो साइटोकाइन स्टॉर्म को इन्फ्लिक्सीमैब है, वो भी 100 पेशेंट्स की, लेकिन अभी वो ऑन गोइंग हैं, ये मसला है अभी। ठीक है, चलें तो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और जाते जाते आप सब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं अभी भी आवाम से कि इस सिचुएशन में हमें एक तो रहना कैसे सीखना है और बचना कैसे है। सबसे पहले एहसाम आपकी तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आगे रमज़ान भी हैं और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के लिए देन अगेन बेरोज़गारी, भूख, ये सारी चीज़ें होंगी। हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में? देखिए जी, सबसे पहले तो सब्र का फल मीठा होता है। एज अ मुसलमान भी हमने जानते हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस से काम लें, प्लीज़ अपनी सेल्फ आइसोलेशन में रखें। आई नो अब आगे रमज़ान का महीना है, काफ़ी अफ्तार पार्टीज़ होनी है, सहरियाँ होनी है, प्लीज़ उनको अवॉइड करें। अगर आप अपने किसी रिश्तेदारों को देखते भी हैं करते हुए, उनको भी प्लीज़ कहें कि ना करें।
रमजान का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है, पर अकीदे के साथ रमजान रखें, नमाजें पढ़ें एंड बस यही जी दुआ करें और इंशाल्लाह इस मुल्क को जो है ना इंशाल्लाह वेरी क्विकली डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब आपका मैसेज क्या होगा? देखें जी, मेरा तो यही मैसेज होगा कि टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। जो आपके पेरेंट्स हैं, वो लोग जो ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो उनसे जितना भी उनके लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग की अरेंज कर सकते हैं, डू दैट वन, क्योंकि यही हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, हमारे ये जो है ना हमारा सरमाया है। एंड आई विश एवरीबॉडी ए हैप्पी रमजान। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप सबको भी रमज़ान की पहले से ही मुबारकबाद। और ऐसा आपके भी वक्त का शुक्रिया, डॉक्टर साहब आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ज़रा प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में बात करेंगे कि उनको इस वक्त कितनी एहतियात की ज़रूरत है। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड।